गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, कल 17 सितंबर था और सोशल मीडिया पे कुछ लड़के जो अपने को बेरोजगार कहते हैं, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्रेंड चला रखा था। वो बेरोजगार दिवस मना रहे थे। तो इस संबंध में मुझे बड़े अफसोस होता है कि हमारे देश में लोग अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं और सब के सब राइट फ्रॉम आर्ट साइड अप टू साइंस साइड एंड इवन इंजीनियर्स, सब के सब एक क्यू में लग जाते हैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा में। और इंजीनियर्स तो फिर भी कहीं जॉब ढूंढ लेते हैं और बाकी के लोग जो होते हैं कई सारे अटेम्प्ट करने के बाद जब नहीं आईएएस बन पाते तो अपने को बेरोजगार बोलते हैं, क्योंकि ये किसी लायक बचते नहीं, कोई दूसरा काम कर भी नहीं सकते ये, और न ही कोई स्किल सीखने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, जब 20 लाख लोग अप्लाई करोगे 1000 पोस्ट के लिए तो 19,99,000 तो बेरोजगार रह ही जाओगे। और अगर कोई दूसरा धंधा नहीं तलाशा आपने तो वाकई आप अनएम्प्लॉयबल हो, आपको कोई ले ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके ख्वाबों में तो सरकारी आईएएस की नौकरी थी जिसमें ऐशो आराम आप खोज रहे हैं, बड़े बड़े बंगले खोज रहे हैं। फिर आप किस लायक बचे और अपने को आप लोग जो है बेरोजगार बताते हो। आप बेरोजगार अनएम्प्लॉयड नहीं हो, आप लोग अनएम्प्लॉयबल हो। तो दोस्तों, मैंने कई बार कौरा पे भी कई जगह इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि अनएम्प्लॉयबल और अनएम्प्लॉयड में फर्क क्या है। तो इसको कई बार मैं कहानी से, एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश किया हूं, कौरा पे भी और कई प्लेटफॉर्म्स पे। आज फिर मैं वही कहानी आपको दोहरा रहा हूं। दोस्तों, एक गांव में एक किसान था, उसके पास कुछ खेती बाड़ी थी, कोई 5 एकड़ के आसपास बढ़िया खेती करता था। और इसके अलावा उसके घर के पिछवाड़े में एक बहुत पुराना पेड़ था जो 12 मासी था, यानी कि 12 महीने फल देता था। और उस फल को बेच करके इतना पैसा आ जाता था कि घर का खर्चा चल जाए। तो परिवार में किसान जब बूढ़ा हो गया तो केवल 2 ही सदस्य बचे थे, एक वो और दूसरा उसका बेटा। बेटा भी जवान हो चला था, तो बेटा खेती में इंटरेस्ट नहीं लेता था और पिताजी कोई बूढ़ा हो चुका था तो खेती का काम उससे भी नहीं हो पाता था। तो विद द रिजल्ट कि वो खेत परती हो गया और जो पीछे जो 12 मासी पेड़ था उससे फल बेच करके अपना काम चल रहा था। लड़का फल बेच करके अपना खाना पीना खा करके दिन भर सोया रहता था। पिताजी बार बार उसको समझाते कि यार खेती का भी काम शुरू करो, घर वर बनाया जाए, कुछ किया जाए, आगे बढ़ा जाए जिंदगी में, लेकिन लड़के पे कोई असर नहीं पड़ता था। तो एक दिन किसान क्या किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके रात में निकल गया अज्ञातवास। उसने सोचा कि हो सकता है कि मेरे जाने के बाद ये सुधरे, और साल भर बाद फिर लौट करके आया रात में और पड़ोस के लोगों से पूछा कि लड़के का क्या हाल है। तो उनका बस वही पुराना ढंग है, वो इसी फल के सहारे वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, खेत तो वैसे ही आपका परती पड़ा है। अब किसान को आया गुस्सा, तो उसने क्या काम किया कि इस पेड़ को काट डाला और काट करके फिर से अज्ञातवास में चला गया। अब जब सुबह हुई, लड़के को पता चला कि पेड़ तो कट गया, तो बड़ा पश्चाताप किया और उसने सोचा कि अब किया क्या जाए। तो तन मन धन लगा करके खेती में जुट गया और साल 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ऐसी स्थिति हो गई कि खेती से अच्छी कमाई होने लगी। यहां तक कि उसने लोन से एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया और घर बनाना भी शुरू कर दिया। 2 साल बाद अज्ञातवास से पिता फिर वापस आए। जब उन्होंने देखा ये हाल, लोगों से पूछा क्या समाचार है। बोला, अरे साहब, अब तो फसलें आपकी लहलहा रही हैं और गांव में, जिला ज्वार में इस टक्कर की फसल कोई खेती कर ही नहीं रहा है जैसा कि आपका लड़का कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं समाप्त हो गई, लेकिन इससे हम सीख क्या लेते हैं? सीख ये लेते हैं कि वो पुराना पेड़ जो था वो सरकारी नौकरी थी
और खेती जो थी वो स्वरोजगार, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस था। और किसान किसका कैरेक्टर प्ले कर रहा था ये तो आप समझ गए होंगे। बस इसी से आप समझ जाइए कि हम लोगों को अपना काम, जो काम उपलब्ध है उसे सीखा जाए, न कि पुराने पेड़ को ही उसमें से फल बेचे जाएं। धन्यवाद।